अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। तब्दीली आई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अब चूँकि नए आ गए हैं। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा एक बात के ऊपर बड़ा स्ट्रेस दे के गुफ्तगू करते थे। वो कहते थे जनाब कि माफिया को हमने यहाँ पर लगामे डाल दिए हैं। पिछले दौरे हुकूमत में यानी कि इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा कि हर चीज़ की कीमत जो है मुख्तलिफ थी। तेल, कुकिंग ऑयल अगर आज एक कीमत पर है तो कुकिंग ऑयल अगले दिन जो है किसी और कीमत पर आवाम को मिलता था। क्या अब शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज का यहाँ पर महंगाई के ऊपर काबू पाना है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो है यहाँ पर माफिया को लगामे डाल सकेंगे? एक बड़ा ऐलान तो आज शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब 10 किलो आटे का थैला यहाँ पर आवाम को 350 रुपये का मिलेगा, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन तो ताहाल जारी नहीं हुआ है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी आवाम इस सारे मामले पे क्या सोचती है? क्या शहबाज शरीफ साहब आवाम को वो रिलीफ दे पाएंगे जिसका वादा यहाँ पर इमरान खान साहब ने किया था? आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए जी, अंकल जी देखिए, वज़ीर आज़म तो चेंज हो गए, तब्दील हो गए, नए आ गए, जो भी हुआ मुल्क कौम के लिए बेहतर हुआ, शायद इसको ऐसे ही होना था। अब आप ये बताइएगा कि अब उनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज अब महंगाई का है। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब जो है महंगाई पर काबू पालेंगे? बिल्कुल पालेंगे। वो इसलिए पालेंगे कि ये बिजनेसमैन आदमी है। अच्छा। वो एक क्रिकेट का खिलाड़ी था और उसके साथ जो लोग और जो बैठे हुए थे वो साहब से चोर थे वो। अच्छा। अब इनके बिजनेसमैन है कि ये फैक्ट्रियों के मालिक हैं। अब ये बाहरले मुल्कों के साथ भी इनके राब्ते हैं। हाँ। कि बाहर भी इनके बिजनेस हैं। हाँ। तो साफ ज़ाहिर है कि ये वो जो IMF से इन्होंने जो कर्जा वगैरह ले रखा था उसके साथ भी इनके मसले मसाइल जो उनसे चल रहे थे, अब उससे भी ये तय करेंगे। अब ये हमेशा जो है ना अब वो कह रहा है कि जैसा मैं तेल भी नीचे लाऊंगा। हाँ। हमेशा बिजनेस नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ये क्यों नहीं कर सके? क्या उनको करने नहीं दिया या उनके दौरे हुकूमत में माफिया इतना स्ट्रॉन्ग था कि इमरान खान सबसे कंट्रोल ही नहीं हुआ? कंट्रोल कैसे करता है कि मेरा मकसद आज चार्ज पर खुद डिकेट बैठे हुए थे। हाँ। वो जितने भी उसके आसपास जो बैठे हुए थे, ये नहीं कि इमरान खान खुद बंदा गुड था। हाँ। मगर उसके साथ काम करने वाले जिन्होंने काम करने नहीं दिया, हाँ। जिनके हाथ में डोर दे रखी तो वो अपनी मर्जी करते रहे। तो अब वो डोरे, अब वो, लेकिन लोग तो वही है ना, तो अब वो डोरे शहबाज शरीफ साहब को भी हिलाएंगी? आपको लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर जाएंगे? नहीं, शहबाज शरीफ कंट्रोल कर जाएंगे। शहबाज शरीफ इसलिए कंट्रोल कर जाएंगे कि वो बिजनेसमैन है, वो महंगाई को तोड़ेगा। वो तोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ अंकल मौजूद है। सस्ता रमज़ान बाजार है ये, बरकत मार्केट का। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी हमें अंकल वो पीछे ये बता रहे थे, कह रहे थे कि जनाब के डोरे जो थी ना माफिया की, उसने इमरान खान को काम नहीं करने दिया। अब भी तो वही लोग हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब कैसे काम करेंगे? अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? महंगाई कैसे तोड़ पाएंगे अवाम के लिए? अगर वो चाहें तो इंतज़ामिया को इंस्ट्रक्शन करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ। क्यों नहीं हो सकता? तो ये इंस्ट्रक्शंस तो इमरान खान भी दे सकते थे। उसमें ये है ना कि फॉलो करने की बात है। ये फ़र्क है, इमरान खान और शहबाज शरीफ पहले भी रह चुके हैं पंजाब के वज़ीर आला। तो उस वक़्त रमज़ान बाज़ार में सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से, लेकिन 2-3 साल से जब से हम देख रहे हैं, हमने तो आना ही छोड़ दिया था। फर्स्ट टाइम आए हैं अब। तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब माफिया के साथ लड़ जाएंगे? उम्मीद तो है। अच्छा, आप क्या कहती हैं? आप बताएं ना। हाँ बेटे, क्योंकि पहले भी हमेशा से जब भी शहबाज शरीफ आए सुबह 7 बजे काम शुरू हो जाता था। लेकिन अब इतने अरसे से 3.5 साल से आपके सामने हैं। हमने डाला इमरान खान को वोट, लेकिन हम अब पछता रहे हैं कि हमें वैसा बंदा नहीं लाना चाहिए जिसको गवर्नमेंट चलानी ना आती हो। क्रिकेट का जो उनसा मैचेस खेलना समथिंग एल्स, लेकिन जो गवर्नमेंट चलाना है, आज मेरी काम वाली जब अपने घर में चपाती लेके जाने का सोचती है तो वो पहले अपने बच्चों के लिए सोचती है, और फिर जब वो 30 रुपए की 3 चपातियाँ लेके जाएगी या 30 रुपए का 1 नान लेके जाएगी, तो आप सोचें वो उसमें कितना 10 लोग कैसे खाना खाएंगे। इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब में फ़र्क एक ये भी है, जिसका शहबाज शरीफ साहब को बड़ा एज भी हासिल रहा, वो ये भी था कि देखिए शहबाज शरीफ साहब ने पहले सूबा चलाया हुआ है। हाँ। इमरान खान साहब को तो पहले मौका मिला था, और एक बात ये कि शायद उनके हाथ से मामला इतने बुरे तरीके से निकले कि वो कंट्रोल ही ना कर पाए। हम अपने घर में जब एक छोटी से एक लुकमा भी होता है उसको 4 हिस्सों में तकसीम करके हम 4 लोग खाते हैं, ये बताने के लिए बच्चों को कि बुरे वक्त में भी अगर ऐसे हालात आते हैं तो हमें हर एक चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए।
अगर वो अपोजिशन में बैठते तो वो कुछ लर्न करते। अपोजिशन से क्विट करके सड़कों पे माराधारी करके, हमने बच्चों को माराधारी तो नहीं सिखानी, हमने बच्चों को पेशेंस के साथ हुकूमत चलाना, हमने पेशेंस के साथ सब्र के साथ बुरे हालात से निकलना सिखाना। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी, हाँ डेफिनेटली हो जाएगी। आई कैन बेट यू हो जाएगी। अच्छा, इतना यकीन है, इतना यकीन है इनको। और वोट इन्होंने इमरान खान को दिया। हाँ, दिया था लेकिन पछता रहे। उससे पहले हम शहबाज शरीफ को, क्योंकि हम पाकिस्तान का चेंज चाहते थे। यहाँ पाकिस्तान का चेंज नहीं, पट्ठा गोल हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं। आप देंगे वोट इमरान? हाँ, नहीं, आप नहीं। आप देंगे अंकल? नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम, फर्स्ट और लास्ट टाइम जो देना था दे दिया। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर इधर चाचू, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। ये शहबाज शरीफ साहब कैसे महंगाई कंट्रोल करेंगे? ये इंशाल्लाह पहली हुकूमत की निस्बत बहुत अच्छा काम करेंगे और महंगाई भी कंट्रोल कैसे? अब इनके पास क्या ऐसी गीदड़ सूंघी है जो इमरान खान के पास नहीं तो इनके पास है? जी, इनके पास है, इनका तजर्बा है। वो तो खिलाड़ी था, खिलाड़ी को क्या पता है कैसे कंट्रोल करना है। सियासत का क्या पता, उसका तो तल्लक दूर दूर तक सियासत से नहीं था। अच्छा, ये सियासी लोग हैं। वो खान साहब तो माफिया करते रह गए। वो खान साहब का एक अपना बयानिया था, वो करते रह गए। जो भी है एक बयानिया अपनाया हुआ था। झूठ की तो इतना बोलते थे, कोई सच साबित होता था। अच्छा, हाँ जी। आप ये कह रहे हैं मतलब इतना झूठ बोला कि आपको लगा सच हो गया? वो सच हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो ये लेकिन देखिए ना, बात ये भी है कि देखिए उनके दौर में चिकन कहीं और कीमत थी, चीज़ें कुकिंग ऑयल किसी और कीमत पे था। तो आपको ये नहीं लगता कि माफिया ने भी उनको काम नहीं करने दिया? ये माफिया उनके साथ बैठा हुआ था। अच्छा। माफिया तो उसके साथ बैठा हुआ था। अच्छा। ये फवाद चौधरी कौन है, शेख रशीद कौन है, सारी उम्र इन्होंने यही काम किया है। माफिया तो साथ बैठा था भाई। चाचा क्या हाल है? हाँ। ठीक है। क्या कौन महंगाई, शहबाज शरीफ से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? रिलीफ दे पाएंगे आवाम को? इंशाल्लाह ये करेंगे। तो इमरान खान के लिए तो कभी किसी के मुंह से इंशाल्लाह ना निकला। इमरान खान तो फिर महंगाई बहुत की है, सारी आवाम ही तंग है उससे। शनाख्ती कार्ड क्यों हाथ में लेके फिर रहे? ये चीनी इसके बगैर नहीं मिलती। खैर हो जावे, शनाख्ती कार्ड दिखा के चीनी? हाँ जी, 2 किलो चीनी शनाख्ती कार्ड दिखा के दे रहे हैं। हाँ, शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं देते। क्या कहते हैं? आईडी कार्ड दो, उसका नंबर लिखते हैं, उसका नंबर लिखते हैं। और फिर वो चेक कैसे करते हैं ये लोग? ये तो कंप्यूटर से उसको पता चल जाता है। महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे शहबाज शरीफ साहब? कर लेंगे इंशाल्लाह। वो आगे भी कर गए हैं ना, दोबारा फिर आए इंशाल्लाह। ये फिर माफिया तंग नहीं करेगा इमरान खान को? नहीं, इमरान खान शहबाज शरीफ साहब को माफिया नहीं तंग करेगा? नहीं, कोई भी नहीं तंग करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कितनी चीनी लेके जा रहे हैं? किस किस के लिए लेके जा रहे हैं? 3 पैकेट है। कैसे? चीनी के 3 आदमी हैं। अच्छा, 3 आदमी हैं। शहबाज शरीफ साहब से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? उम्मीद है। अच्छा, ये उम्मीद लोगों को पहले इमरान खान से भी थी? इमरान की तो वैसे नहीं उम्मीद थी, इनकी है। इनसे कैसे उम्मीद है? काफ़ी तजर्बेकार ने। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पता इमरान खान भी अगर पूरा अपना कर जाते काम तो खान साहब भी तजर्बाकार बन जाते? नहीं, वो मुश्किल है। नहीं, खान साहब को तो माफिया ने भी तो काम नहीं करने दिया ना। वो बार बार कहते थे माफिया माफिया, तो वही माफिया अब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी होगा। लेकिन उनका तजर्बा नहीं था, इनका तजर्बा इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अंकल जी क्या हाल है? अंकल जी बोलो की हो गया? आप बोले ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या लगता है आपको महंगाई का क्या सूरत हाल है अभी? 10 किलो आटे का थैला शहबाज शरीफ साहब ने कहा 350 का मिलेगा आवाम को। मिल जाए तो इससे अच्छी कौन सी बात है? हाँ। मिल जाएगा। ये लगता है इनसे कंट्रोल हो जाएगी महंगाई, ये रिलीफ दे पाएंगे आवाम को? हाँ जी, इंशाल्लाह दे पाएंगे। अच्छा, क्या फर्क है इनमें और इमरान खान में? खान साहब तो बेचारे माफिया करते गुजर गए। नहीं काम हुआ उनसे, नहीं काम कर सके। वो काम कर नहीं सके या काम करने नहीं दिया? काम कर ही नहीं सके। करने भी तो नहीं दिया ना। उनके साथ जो पुराने बंदे थे वो भी इसी तरह के थे। हाँ। तो काम हुआ ही नहीं उनसे, ना उनसे काम हुआ ही नहीं सही। काम नहीं हुआ सही। क्या आपको क्या लगता है, क्या ऐसा काम था जो उनको करना चाहिए था तो आज अवाम उनके साथ खड़ी होती? महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए था। महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ। चीनी पे कंट्रोल नहीं हुआ उनसे, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हुआ उनसे। इधर तक के हुकूमत पे भी कंट्रोल भी नहीं हुआ सही। ये बात तो सही है। अपने लोगों पे नहीं कंट्रोल हुआ भाई। अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा जी इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब से क्या उम्मीद है आपको? ये उम्मीद है कि ये काम करेंगे सही। करेंगे? हाँ जी, कंट्रोल कर लेंगे। रिलीफ देंगे?
हमें रिलीफ नहीं, पूरी मुल्क पाकिस्तान को रिलीफ देंगे, पूरी आवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। पहले तो सिर्फ पंजाब के थे ना, आप तो पूरे पाकिस्तान के हैं। जी हाँ जी, इंशाल्लाह जी। आप बताइए जी, क्या कहते हैं आप? कल मैंने प्रोग्राम किया, मैं कहा खादिम आला से खादिम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, क्या उम्मीद है आपको, क्या तवक्कुआत क्या आपकी? इंशाल्लाह बहुत अच्छी तवक्कुआत है और तजर्बेकार आदमी है, पहले भी 2 दफ़ा वज़ीर आला रह चुका है पंजाब का और तमाम महकमों को कंट्रोल करना वो जानता है। ठीक है। और रहेगी बात इमरान खान की, इमरान खान तो ना डिलीवर कर सका है और ना ही डिलीवर हो सका है। अच्छा। पहली बात तो ये थी कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैंने समझा पता नहीं इसके ऊपर एक और पाकिस्तान बना रहा है वो। अच्छा। तो 2 मंजिला पाकिस्तान। हाँ, 2 मंजिला पाकिस्तान बना रहा है। लेकिन देखे ना कि वो पहले सारे यही थे, कुछ पीपल पार्टी के लोग थे, कुछ हमारे नून लीग के लोग थे, कुछ मुशर्रफ के लोग थे, वो ही सारे इकट्ठे करके उसने हुकूमत बनाई और वो नहीं चला सका। और इंशाल्लाह अभी तो शहबाज शरीफ ने आटे की आप बात कर रही हैं, अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जैसे ही आटे का नोटिफिकेशन जारी होगा इंशाल्लाह आटा 350 रुपये का ही बिकेगा। अच्छा। और चीनी भी सस्ती होगी। अगर ये 350 रुपये किलो आटा बेच सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं बेच सके 350 रुपये किलो आटा? अवाम का उनके दौर में शिकवा क्या था अलावा महंगाई के? मुझे पहली चीज़ की ये समझ नहीं आई कि 3.5 सालों में कारकर्दगी की क्या है, अवाम को बेनिफिट दिया क्या है स्वाह मांगने के? पहले तो मुझे ये बताएं, जो जितना पैसा हमने बाहर से कर्जे उठाए थे, ना तो कोई पाकिस्तान में सड़क बनी है, ना तो पाकिस्तान में किसी दायरे पे लगाया गया है, ना आवाम को सहूलत दी कि वो पैसा गया कहाँ, जो हमने कर्जे लिए वो कहाँ चले गए, इस बात की समझ नहीं आई। शरीफ साहब आपको लगता है डिलीवर कर पाएंगे? टाइम तो कम है उनके पास। शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ऐसा डिलीवर करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा और तजर्बेकार आदमी है। टाइम कम है उनके पास? इंशाल्लाह टाइम कम भी होगा फिर भी वो डिलीवर करेंगे, हमें पूरा यकीन है। और जो माफिया जिसको इमरान खान कंट्रोल कर सके, वो माफिया शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर कंट्रोल करेंगे। वो तजर्बाकार आदमी है और सारी चीज़ों को समझते हैं और हफ्ते की छुट्टी भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। और जो 10 बजे दफ्तर खुलते थे वो अभी आज से ही 8 बजे दफ्तर खुलने शुरू हो गए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज शरीफ साहब क्या कर सकेंगे अभी आपके लिए? वक्त कम उनके पास। माशाल्लाह बहुत कुछ कर सकेंगे, आवाम को बहुत रिलीफ देंगे। अच्छा। महंगाई खत्म करेंगे इंशाल्लाह, आवाम की बहुत तवक्को है। अभी तो आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का ही है। आपको लगता है कि जैसे कि आज उनके जो इक़दाम जो ऐलानात सामने आए कि जनाब वो आटा सस्ता कर रहे हैं, दीगर चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी अगर ये कर लेते अवाम के लिए तो आज उनकी बड़ी वाह होती अवाम में। होती कि क्यों नहीं होती, अवाम तो खुश हो जानी थी सारी। इमरान खान को अगर महंगाई कम कर देते तो अवाम खुश रहनी थी। अच्छा। अभी अवाम बाज़ान हो गई इमरान खान से। नहीं, अभी भी वैसे बड़े लोग साथ साथ बोलते हैं, उनके पसंद तो लोग करते भी बोलते हैं ना। जो मालदार हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो नहीं बोलते। गरीब लोगों के लिए महंगाई है, मालदार लोग अमीर लोगों के लिए महंगाई तो नहीं है ना महसूस होती। रमज़ान बाज़ार में क्या सूरत हाल है? ठीक है, रमज़ान बाज़ार में भी कोई नहीं है, चीनी का रेट महंगा है, आवाम नहीं आ रही। चीनी का रेट कम हो जाए तो आवाम आएगी। 160 की 2 किलो चीनी है ना? जी जी जी। क्योंकि अभी भी ज़ाहिरी बात लोगों को महंगा है भी महंगा। शहबाज शरीफ साहब महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे? इंशाल्लाह करेंगे, जरूर कंट्रोल करेंगे। माफिया कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये माफिया इमरान खान की तो हाथ ना आया ना, उनके हाथ नहीं आया, ये कंट्रोल करेगा इंशाल्लाह और माफिया इनके हाथ जरूर आएगा। कैसे किए क्या कर सकेंगे? ये इंशाल्लाह ताला इनका दबाव ही ऐसा है कि कोई कुछ नहीं सकेगा इनके आगे। अच्छा। हाँ, इमरान खान का दबाव नहीं था, उनका इतना दबाव नहीं है महंगाई के ऊपर जितना। हाँ, शहबाज शरीफ साहब तो इंशाल्लाह ताला जरूर महंगाई। क्या फर्क देखते हैं आप इमरान खान का और शहबाज शरीफ साहब का? नहीं, इमरान खान तो सिर्फ पता नहीं वो क्या उनकी पॉलिसी थी, लेकिन जो अपना शहबाज शरीफ साहब है ये इंशाल्लाह मुल्क को संवारेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। आगे बढ़ जाए। अंकल अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी। क्या माफिया कंट्रोल हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब से? ये तो हुन अल्लाह ही बेहतर जानदा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है? हां जी। उसका ਕੀ ਲੱਗਦਾ है? आपको क्या लगता है? ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਫਿਰ। अच्छा, कौन बेहतर सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिर भी कोई तो चंगा होएगा। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ नहीं ਹੈਗਾ। महंगाई खत्म कर लेंगे? देखो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੇ। इमरान खान से तो नहीं कैसे कंट्रोल हुई? वो तो नहीं हुई। तो लोग बड़े खुश है शहबाज शरीफ साहब से, कहते हैं जनाब बड़ा अच्छा काम किए पहले भी। अल्लाह करे कर देवे घट। चले ठीक है। क्या हाल है आंटी? ठीक है। क्या शहबाज शरीफ साहब महंगाई खत्म कर देंगे? अल्लाह जाने तो होना पता ना, अपने गले पाते सानू देना, सानू तो देना होना। हाँ। गरीबां ढेडी तो होंदा है ने। अच्छा,
सारी दुनिया ते बड़ी खुश फिरदी पई है, कहते लो जी आवे आवे शहबाज आवे। नहीं शहबाज सही ते नवाशी सानू तो तुछ नहीं, सानू ना तुछ दाने पात देने लैन दस पैसे दी शहर। हां नहीं पैसे अगर कट हो जावे तो फिर की मसला है? तो फिर तो सही है, जे कट देन सौदा ते सब्जी वाली हथ नहीं लाया जांदा ते शहर नहीं लाया जांदा ना, तुसे शहर पूछ लो हथ लाया जांदा। तो अभी किस पे इसका अब इसका कसूरवार कौन है? ये तो उन्होंने पता, सानू नहीं पता। कौन बेहतर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ बेहतर सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ बेहतर है ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਦੇਵੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਬਚ ਜਾਣ। थोड़ी दुनिया मारी है, तो टोना आ रहा, तो शहर तो शहर। क्या लिया आपने? सौदा ले आई हैं, बस इतना सा सौदा लिया। कोई आटा दाल चावल चीनी कुछ नहीं? सरफ तो साबुन सुबन ले आए थे, 1000 रुपये ला लिया। अच्छा तो अब बाकी क्या लेना है आपने सामान? ये तो तुझी नहीं ऐसी लेना हो, चल तो रोज ये रहने। अच्छा चले तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ब्रेक लेनी मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में। अभी सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और ज़ाहिर बात है जो मेरे पीछे जो यहाँ पर रेट्स लिखी हुई है सब्सिडाइज रेट्स के मुताबिक तो चीज़ें यहाँ पर सस्ती हैं, लेकिन टमाटर है और एक दो और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन रमज़ान बाज़ारों में भी आवाम के मुताबिक ये चीज़ें यहाँ पर महंगी हैं। केला 114 रुपये दर्जन है। मैं रात को केले लेकर आई, 200 रुपये के 2.5 दर्जन केले मैंने बाज़ार से ले लिए। तो फिर इस तरह की चीज़ों में तो मेरे भाईजान फ़र्क आता है ना। देखिए ना, बाज़ार में यही केला अच्छी क्वालिटी का हो, जो चले दर्जा अव्वल हो, दोयम हो, 180-90 रुपये दर्जन भी मिल रहा है और 100 रुपये दर्जन भी मिल रहा है। हाँ। 100 रुपये दर्जन भी मिल जाए अच्छी क्वालिटी का। हाँ। मैं रात में 200 रुपये के 2.5 दर्जन लेकर आई, अच्छा केले। अगर A+ नहीं है तो एक क्वालिटी का केला मिल जाता है 100 रुपये दर्जन, और चुन के आप ले सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो 114 रुपये दर्जन केला है। हाँ जी ऐसे। हाँ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे मैं आज सवाल में ये कर रही थी कि क्या शहबाज शरीफ साहब नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान माफिया को कंट्रोल कर पाएंगे? मुश्किल है। वो भी नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ये देखते जाए ना आप लोग। अच्छा करके दिखाएंगे तो फिर हम आवाम मानेंगे ना। हाँ। ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, ये महीनों की बात है। तो इतना जल्दी तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि चूंकि पंजाब में पहले रह चुके हैं, सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे, बल्कि जाने जाते हैं, अभी भी आप देखें सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच गए, सारे अपनी पूरी इंतज़ामिया को पीछे लगाया हुआ है, काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता हमारी आवाम तो इस किस्म की बातों पे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होती है ना? हमें तो ये वाली बातें पसंद है। हम कहेंगे रोज जी की बंदा है सवेरे 8 बजे ऑफिस पहुंच गया जी। नहीं जी, अब आवाम के जो जहन है ना वो चेंज हो चुके हैं, माइंड वॉश हो चुके हैं इनके। आवाम समझदार हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जी 8 बजे आप पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब है जी आप बड़े ही कोई अच्छे सियासतदान बने गए, अच्छे लीडर बन गए। ये क्यों नहीं। मेन चीज़ ये कि ये चीज़ें कंट्रोल हो चाहिए। जो ये इशू उठाते थे ना पोजीशन में बैठ के कि जी ये महंगाई का जेन निकला, अब उसको कंट्रोल करके दिखाएं। अगर अब देखिए ना, अब उनके पास एक प्ली ये भी है, ये सारा बिगाड़ तो इमरान खान साहब की हुकूमत का है। अब ये सारा बिगाड़ ये लोग दिनों में कैसे दुरुस्त कर पाएंगे? नहीं जी, वो दिनों में नहीं दुरुस्त कर पाते। फिर आए क्यों है इस सीट पे? इस सीट पे क्यों आए? फिर करके दिखाए ना हमें। हमें करके दिखाए ना। इनके ये इल्ज़ाम थे, ये इन्होंने एलिगेशन लगाए कि जी PTI ने ये कुछ किया है, तो अब उसको बेहतर करें, महीनों में नहीं दिनों में करके दिखाएं। लेकिन वो तो 3.5 सालों में PTI भी नहीं कर सकी ना। नहीं तो पहले कौन करके गया था? यही लोग बिगाड़ के गए थे ये चीजें। बाकी सारी आवाम तो कहती जनाब नून लीग से बड़े लोग खुश थे यहाँ पर। अब कौन खुश है मुझे बता दो। खुश थे, इंशाल्लाह ताला खुश थे। ये बिगाड़ के गया, इंशाल्लाह ताला ये काम करेंगे शहबाज शरीफ साहब। काम करने देगा शहबाज साहब को इंशाल्लाह। माफिया की ऐसी की तैसी जो इसको कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ दी बेस्ट है। करवाना जानता है, ये काम करवाना जानता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब। इमरान खान साहब को तो बेचारे का शिकवा ही रह गया, माफिया कंट्रोल में नहीं आ रहा। झूठ बोलता था, झूठ बोलता था, बहुत ज्यादा झूठ बोलता था। नहीं बात तो सही है। देखे ना, आज हम कुकिंग ऑयल एक और कीमत पे लेते थे, कल कुकिंग ऑयल किसी और कीमत पे होता था, फिर वो हमें बयान आता है माफिया। 5 दिन ठहर जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको काम करके दिखाएगा मियां शहबाज शरीफ। वो कह रहे 4-5 दिन ठहर जाएं बस। चलें जी, हम भी इधर हैं, ये भी इधर है और ये अवाम भी सुन रही है। 4-5 दिन क्या, ये महीना ले लें, पूरा रमज़ान ले लें। कितना ये कंट्रोल होती हैं। जो 114 रुपये केला मिल रहा है ना, ये 90-80 पे आ जाए या 70 पे आ जाए। 80-90 तो
बाहर वैसे मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें जो अब आलू भी आपको 30 रुपए किलो में एक क्वालिटी का मिल रहा है, प्लस क्वालिटी का, इधर 22 रुपए किलो मिल रहा है, तो कितना डिफरेंस है। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर पाएंगे आवाम को? अल्लाह करे जी डिलीवर करें, जितना ये वादे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि कंट्रोल कर पाएंगे जी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जरूर करेंगे। इमरान खान चूंकि खुद माफिया का सरबराह था, तो ये बेसिकली इसको इसीलिए हैंडल नहीं कर पाया, तो शहबाज शरीफ जो 24 घंटे काम करने वाला बंदा है इसको जरूर करेगा। अच्छा, नहीं देखिए हमारे यहाँ माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये आटा माफिया, चीनी माफिया, घी माफिया, दालों का माफिया, माफिया ही माफिया। खान साहब तो बेचारे लेके बैठ गया। खान साहब को माफिया के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बातों से काम नहीं चलता। खान साहब सिर्फ तकरीरें करता है। और शहबाज शरीफ साहब देखें ना, जब आए तो आते ही उन्होंने सैटरडे को भी छुट्टी खत्म कर दी, उन्होंने कहा जी काम करें। तो इंशाल्लाह आपको लगता है कि इस माफिया से सख्ती से निपटना पड़ेगा? सख्ती से निपटना पड़ेगा। और इमरान खान सख्ती से नहीं निपट सके क्योंकि वो एज ए पार्ट ऑफ माफिया था खुद। अच्छा, खान साहब को इन्होंने पार्ट ऑफ माफिया बना दिया, ये इनका बयान है भाई। बात बताएं, ये चीनी की मिलें, ये घी की मिलें, ये डेयरी प्रोडक्ट, ये अपना चिकन, ये किसके हैं? ये किसके हैं? पीटीआई की भी थी। नहीं उसमें ये बात पीटीआई की भी थी। जहांगीर तरीन किसका आदमी? फारिग किया ना उन्होंने। मेरे भाई कहाँ फारिग किया? देख लिया उनको फारिग करने का। भाई जब जहांगीर का बेटा पकड़ा गया था अली तरीन, उसके साथ एक राणा पकड़ा गया था। क्या हुआ? ठीक है, पीटीआई में वो पीटीआई में तो अब गया जब उसको पकड़वाया इसने। किसने पकड़वाया? वो नून लीग ने पकड़वाया। नून लीग ने क्यों पकड़वाया? हाँ तो फिर इमरान ने उठाया था ना। वो एफआई किसके अंडर काम कर रही थी? वो वजीर आजम के अंडर काम कर रही थी। इमरान खान के अंडर में काम कर रहे थे। पावर इसको कहते हैं। आज एमक्यूएम बैठे, मैं एमक्यूएम का कारकुन हूँ, आज सारे कराची पहुंचे हुए हैं एमक्यूएम को बनाने के लिए। हैं सारे झुकते रहे, तुम्हारा इमरान भी वहाँ झुकता रहा हैं, वहीं जाके झुकता रहा, सारे पैर पकड़ते रहे। आज बादराबाद पहुंचे हुए सारे, एमक्यूएम के पास पहुंचे हुए सारे। ये कौन सी बड़ी बात है? इसका पावर किया जाता है। मगर बात ये है, जो बात महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? ये पावर की बात छोड़े, अब महंगाई की बात करें। हम गरीब लोगों को महंगाई खत्म करनी चाहिए। आप आपस में बात करनी छोड़ो। इमरान आपको ऐसा आदमी चाहिए जो गरीब आवाम का सोचे। आप फालतू की बात खत्म करो। आपको आटा, चीनी, घी, दाल ये सस्ती मिलनी चाहिए। अपने म्याद में मिलेगी ना। हाँ, ये हमें किसी का कोई नहीं है। हमें शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो हमें चीज सस्ती लानी चाहिए। इनसे कंट्रोल हो जाएगा माफिया। इंशाल्लाह ये सबसे अच्छा लीडर है, ये कंट्रोल करेगा। इमरान खान भी तो सब कहते हैं सबसे अच्छा लीडर, ईमानदार, करप्शन फ्री। शहबाज शरीफ अच्छा लीडर है, इंशाल्लाह वो अगले 5 साल भी आना चाहिए उसको। ये महंगाई खत्म करेगा। तो उनके पास वैसे टाइम कम है शहबाज शरीफ साहब के पास महंगाई को। इंशाल्लाह अगले 5 साल भी उसके होंगे। ये 1.5 साल में सब चीज ये खत्म, महंगाई खत्म कर देगा। अगले 5 साल भी कह रहे शहबाज शरीफ साहब, आप क्या कहते हैं? जी शहबाज शरीफ साहब अपना बिल्कुल ये इसी कम ही टाइम में इंशाल्लाह ताला वो सही काम करेंगे। माफिया को कौन कंट्रोल कर पाएगा? शहबाज शरीफ करेगा। तो इमरान खान साहब से क्यों? इमरान खान से कुछ नहीं कामयाब हुआ है। अच्छा। ये सब फारिग है। अच्छा हाँ, आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला ये हर गरीब का साथ देने वाला है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बड़ा ये इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि देखिए जनाब, मैं प्रोग्राम्स करती रही हूँ महंगाई के ऊपर। आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो आज भी बहरहाल यहाँ पे महंगाई का है। शहबाज शरीफ साहब ने आके तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पेंशन्स बढ़ाई हैं, आटे की कीमत को कम करने का यहाँ पर ऐलान किया गया है, लेकिन बात यहाँ पर है जनाब, ये चीज़ें कब तक यहाँ पर आवाम को डिलीवर हो सकेंगी? आज भी आवाम का टिल डेट इस वक्त तक सबसे बड़ा मसला आवाम का यहाँ पर महंगाई है। और महंगाई, हम इमरान खान साहब के मुताबिक महंगाई हमारे मुल्क में हमेशा माफिया करता था। अब ये माफिया शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में कैसे आएगा, जानते हैं? कैसे आएगा कंट्रोल में माफिया? वो आ जाएगा कंट्रोल में। जो भी होता है इधर, जो भी सरबराह आता है वो अपना काम सही करते हैं। तो इमरान खान भी तो मतलब इस काम सही कर रहे थे? सही कर रहे थे वो भी। हाँ, फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क क्या है? जो कह रहे हैं जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये वो, इस तरह के शोशे हम आवाम को नहीं पता लग रहा है। आपको लगता है ये शोशा है इम्पोर्टेड हुकूमत का? हाँ जी, ये जो भी आता है इल्ज़ाम दे के आता है। नहीं, महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे? महंगाई तो ज़ाहिर है कि
कंट्रोल होएगी तो फिर सही होगा ना काम। आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शहबाज शरीफ साहब से महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, माफिया आ जाएगा इनके कंट्रोल में? 30 साल से ये खुद माफिया में है। अच्छा, वो क्या कर लेगा अभी? बेचारे इमरान खान साहब तो कहते चले गए। नहीं, उनको देखे ना कि उनको किसने चलने दिया। हाँ। 30 साल के जो पले हुए माफिया थी यहाँ पे। नहीं, आपको लग रहा है कि इमरान खान को खुद माफिया ने नहीं चलने दिया? माफिया ने नहीं चलने दिया, शहबाज शरीफ ने चलने नहीं दिया। जरदारी और शहबाज शरीफ की कितनी प्यारी दोस्ती थी पहले, आज से कोई 10 साल 5 साल पहले। इमरान खान तो वजीर आजम थे और क्या बड़े स्ट्रॉन्ग वजीर आजम रहे? नहीं, बड़े स्ट्रॉन्ग वजीर आजम नहीं रहे हैं। उनके पास बड़े आज़ाद फैसले किए उन्होंने। कोई गलत फैसला तो नहीं किया? गलत फैसला नहीं किया मैं कह रही हूँ, लेकिन आज़ाद फैसले किए। और किए। आज़ाद फैसलों के अंदर तो अगर इमरान खान साहब अगर महंगाई को अगर कंट्रोल कर जाते तो बल्ले बल्ले होती उनकी आज हर तरफ। महंगाई तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में थोड़ा अभी कौन से दूध की नहरें बह रही हैं? अभी भी नहीं बह रही। सही कह रहे हैं। तो फिर 30 साल पहले 10 साल पहले क्या जो माफिया का चैलेंज जो पीटीआई की हुकूमत को था, वही अब माफिया के चैलेंज अब नून लीग को भी तो होगा ना? नहीं, ये खुद तो माफिया है। अच्छा, तो इनके क्या चैलेंज होगा? कुछ चैलेंज नहीं होगा, मगर इनको चलना मुश्किल है आगे। अच्छा, लेकिन इनके आने से देखे ना डॉलर कम होना शुरू हुआ। तो फिर यही तो बात है ना, मनी चेंजर्स यही है। अच्छा। डॉलर यही चोरी करते हैं, और कौन करता है? मगर हम सच बोलने के लिए हम डरते हैं, हम तो नहीं और सच नहीं बोलते हैं। अच्छा, बस सही है। तो आपको लगता है कि महंगाई में जो रिलीफ जो देना था आवाम को, जो अगर खान साहब ना दे पाए, इनके हाथ से वो रिलीफ मिल जाएगा आवाम को? मुझे तो नहीं लगता है। कोशिश कर लेंगे ये लोग, क्योंकि आगे साल रह गया है। हो सकता है कि इनको वोट मिले, मगर मुश्किल लगता है। साल में क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अभी तो आवाम बड़ी खुश है। आटा आज आती आटा 350 रुपए का कर दिया है। चीनी कितनी की हो गई है? चीनी महंगी हुई है। तो फिर वही सब बराबर हो गया। नहीं, इन्होंने हलफ लेने से पहले ऐलान कर दिया था कि 25,000 मजदूर का, दूसरे दिन उसने कहा कि नहीं हमारे पास वजीर खजाना भी नहीं है। तो ये तो चलती रहती है। थैंक यू। आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन कर पाएंगे कंट्रोल माफिया को, शहबाज शरीफ साहब? मैम देखें, हमने तो अपना ही कुआं खोदना है, अपना ही बनाना है। देखें ना, हमारे घर में तो दाने किसी ने भी नहीं डाले। चाहे हमारी तरफ से इमरान खान आए, चाहे शहबाज आए, ठीक है ना। लेकिन ये था कि उनके होते हुए कि डेली का बजट ही नहीं आया। साल के बाद आता था बजट, और अब जो था कि ये आज कुछ है कल कुछ है, साल पे टिका ही नहीं है बजट। देखें अब आगे क्या होता है। अल्लाह से दुआ। आपको लगता है कि इनसे शहबाज शरीफ साहब, चूंकि पहले भी इनका बड़ा तजर्बा रहा है, लेकिन इनसे कंट्रोल हो जाएगी महंगाई? लगता तो है। हाँ। चले, अगर लग रहा है तो लगता है। अगर आपको लग रहा है, जाहिर बात है आवाम जो है यहाँ पर सबसे अच्छे जजमेंट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? अंकल, माफिया कैसे कंट्रोल करेगा शहबाज शरीफ? माफिया कैसे कंट्रोल करेगा? जाहिर है कि अपनी पुलिस ही बनाएगा ये, कोई ना कोई। तो इमरान खान साहब से तो ना हो सका? इमरान खान के आसपास बहुत ज़्यादा थे ना, उनके खाने वाले बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन लोग तो इनके बारे में तो कहते हैं ना, खाते तो लगाते भी तो हैं। खाते हैं लगाते हैं, लेकिन नज़र तो आता है ना लाहौर में लगा हुआ। उनका तो अच्छे शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ जी। इस बात की तारीफ तो उनके नाकदीन भी करते हैं। बिल्कुल। कि जनाब काम करवाना होता है उनको, काम करते भी है, काम करवाना भी आता है। कोई तो फर्क होगा ना शहबाज शरीफ में और उस्मान बुज़दार में? बुज़दार तो वैसे ही था ना, कठपुतली बैठा हुआ था। उसने उसका तो रोल ही कोई नहीं था। उसका तो काम में रोल ही नहीं था। वो तो ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी की हुई थी। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई इससे कंट्रोल हो जाएगी? देखें ना आप, इनके आने से ही आप डॉलर देखें खुद नीचे आना शुरू हो गया, समझे ना। इसी तरह के अपना इमेज होता है उसका जो है ना, एक वो कप्तानी वाला चक्कर था उसमें। अच्छा, तो आपको लगता है कि डॉलर जो है शहबाज शरीफ से डर के नीचे आ गए, इमेज उनका तरह? डर के नहीं, लेकिन देखे ना पॉलिसी उनकी अच्छी है, तो इसलिए नीचे आया। अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या हाल है आपका? अंकल, शहबाज शरीफ साहब से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, रिलीफ दे पाएंगे आवाम को? देखें, जब कोई देगा तो पता चलेगा ना। हाँ, इतनी बार हर एक ने हुकूमत की है, लेकिन आवाम का तो हाल वही है। कोई टिंडे लेने आया है तो कोई आलू लेने आया है, बेचारा के 10 रुपये कम मिल जाए। इतनी दूर से लोग यहाँ क्यों आते हैं कि कम पैसों में मिले? जब कोई करेगा तो तब देखेंगे। लेकिन आज देखें ना, उनके जो इक़दाम थे, जो ऐलानात थे पहले दिन की तकरीर के, पेंशनों में इजाफा, तनख्वाहों में इजाफा, मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 पे। आपको ये नहीं लगता कि शायद अवाम यही सुनना चाहती है? हमारी अवाम को क्या लगे GDP क्या है, XYZ और चीज़ें क्या है, हम तो वही सुनने की आती है ना जो हमारा दिल करता है सुनने का।
इस तरह तो खान साहब ने भी यही कहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हर कोई यही कहता है। जब कोई करके दिखाएगा ना तो तब वो सही पाकिस्तानी अवाम का लीडर होगा। बस सीधी सी बात। आपको लगता है कि खान साहब ने करके दिखाया अवाम को? जी देखें, असल बात तो ये घी, चीनी, दालें, ये सारी चीज़ें अवाम की तो पहुँच से दूर होगी ना। 150 रुपये किलो वाला 500 रुपये किलो घी हो गया। अब ये अगर उसको पीछे लाएंगे तो फिर ये असल में शेर होंगे। मैं यूटिलिटी स्टोर्स जाती हूँ अक्सर प्रोग्राम करने, आधा किलोमीटर लोगों की लंबी लाइन लगी होती है सस्ते घी के लिए। अवाम तो राशन के लिए पागल हुई फिर रही है जब से ये हुकूमतें आ रही है। कभी कोई आती है, कभी कोई आती है। बारियां तो लगी हैं, मगर कोई अवाम के लिए करेगा तो फिर वो असल में लीडर होगा। माफिया का बड़ा हमने नाम सुना था, मैं तो पहली दफ़ा माफिया का नाम ही इमरान खान के मुँह से सुना। जनाब वो चीनी माफिया, वो आटा माफिया, वो दाल माफिया, वो गंदम माफिया। तो आपका अभी भी तो वही माफिया ही होगा ना तो जो वज़ीर आज़म होके आपने माफिया को कंट्रोल कर पाए तो फिर कौन आगे करेगा? कौन आगे करेगा? इसी बात पे तो मैं पिटती हूँ भाई, आप वज़ीर आज़म होके ना कंट्रोल कर पाए तो किसने फिर कंट्रोल करना था? तो बस यही बात है ना, फिर माफिया के नाम पर ही छोड़ दें सबको। फिर आज यही माफिया तो शहबाज शरीफ के लिए भी है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जब कोई कम करेगा तो असल में वो लीडर होगा और वही शेर होगा पाकिस्तानी अवाम का। नहीं तो सब बातें ही हैं, वो भी कर रहे थे, ये भी करेंगे, सब करेगा जो कोई आएगा। आला कैसा देखते थे आप शहबाज शरीफ साहब को? वज़ीर आला तो उन्होंने काम किया है जी, लेकिन अब देखें अब वो वज़ीर आज़म हो गए हैं। लेकिन अभी तो असल जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा ना कौन क्या होता है। चले ठीक है, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो जनाब ये माफिया को अगर शहबाज शरीफ साहब अगर कंट्रोल कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है जनाब। हमारा मसला तो महंगाई है, हमारा मसला यहाँ पे रिलीफ है। रिलीफ आप हमें दें, महंगाई आप हमारे लिए कंट्रोल करें, तो फिर चाहे जो मर्जी आए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।